बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काट दिया है। किरण खेर की जगह अब संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया। आसनसोल सीट से एसएस आलूवालिया को टिकट दिया गया। बलिया से पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और जो सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें चंडीगढ़ से जो किरण खेर का टिकट था वो फिलहाल कट गया है। किरण खेर की जगह अब संजय टंडन को अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है चंडीगढ़ से। और आसनसोल सीट की बात की जाए तो इस पर एसएस आलूवालिया को टिकट दिया गया है और बलिया से पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे हैं नीरज शेखर, जिनको टिकट दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब काफी कम वक्त बचा है लोकसभा चुनावों में। 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से देखें कि बीजेपी की तरफ से एक और जो अपनी सूची है वो जारी कर दी गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जहां एक तरफ देखें अब लोकसभा चुनाव होने में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने अपनी जो लोकसभा उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है, जिसमें अब किरण खेर का टिकट काट दिया गया। देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण लिस्ट है जो बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है और इसमें चंडीगढ़ से टिकट कट गया है। किरण खेर का मौजूदा सांसद रही है वो, और जिस तरीके से ये बदलाव देखने को मिल रहा है तो पहले से ये तय माना जा रहा था कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है। बीजेपी की जो नई लिस्ट आएगी और इस लिस्ट में यहाँ पर जिस तरीके से नाम सामने आए हैं तो कई महत्वपूर्ण नाम है। और इसके अलावा जो इलाहाबाद सीट है वहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है, तो दूसरी तरफ कई सीटों पर जो नाम अनाउंस हुए हैं वो चौंकाने वाले नाम है। नीरज शेखर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बलिया सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। बीजेपी में इस वक्त वो अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ा रही हैं और इस कड़ी में कई अन्य नामों का भी ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण आसनसोल सीट पर जो डॉक्टर एसएस आलूवालिया हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। आसनसोल सीट काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। अगर देखें तो टीएमसी जिस तरीके से वहाँ पर चुनावी ताल ठोक रही है और जिस तरीके से गठबंधन की चुनौती बीजेपी के सामने है, तो ये नाम काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आसनसोल से चुनाव लड़ते नजर आएंगे डॉक्टर एसएस आलूवालिया। इसके अलावा जिस तरीके से मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है डिम्पल यादव, उनके सामने जयवीर सिंह चुनाव मैदान में वो उतारे गए हैं। अन्य नाम भी काफी महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी से एक बार फिर से टिकट दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर जो नाम सामने आया है, कौशाम्बी से दोबारा मुकाबला है विनोद सोनकर को, उनको मौका दिया गया है। इसके अलावा फूलपुर से प्रवीण कुमार पटेल को टिकट मिला है। नीरज त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा गया है इलाहाबाद से, जहाँ पर मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है। तो काफी महत्वपूर्ण ये लिस्ट है बीजेपी की, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप।